तब सुनने में आ रहा था कि आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं हमको। वैसे कमेंट में तो एक भी कमेंट नहीं था फिर भी अपने हिसाब से हम सोच ले रहे हैं। चलिए हम तो आ गए हैं, पर ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि डर का माहौल है। तो आप लोग से उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग टिक जाएंगे। हम तो ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा ही आप लोग देख पाएंगे हॉरर स्टोरीज। हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लास्ट बार जब मैंने हॉरर स्टोरीज बताया था उसके बाद से हम 2-3 दिन सोने में असमर्थ था। तो आज आप लोग देखिए हॉरर स्टोरी। कोई भी चीज़ के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यहाँ देख रहे हैं आप हॉरर स्टोरी शूट होने से पहले और शूट होने के बाद टिक्का उक्का पूजा वूजा करते रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहें। और वीडियो देखने के बाद संडे का माहौल है, लॉकडाउन है, पूरा शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हैं। और आप लोग के कमेंट से हमको इतना तो पता चल गया है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक भी कमेंट मेरे लिए नहीं था, पर कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा दे दीजिएगा। तो जो ये स्टोरी है वो है आकाशदीप की, और इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है अपनी हाउस हेल्पर की, जो कि इनके घर में काफी सालों से काम कर रही है। और काफी सालों मतलब कि 15-20 सालों से काम कर रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि इनकी जो हाउस हेल्पर थी उनकी भाभी का ना नया शादी हुआ था। तो शादी के टाइम पहले क्या होता था कि नई नई दुल्हन आई है तो मुंह दिखाई का रस्म टाइप होता था कि सारे गांव के लोग या फिर मोहल्ले के लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बट उस टाइम भी ना मुंह दिखाई के टाइम पे काफ़ी प्रिकॉशन लिए जाते थे। काफ़ी प्रिकॉशन, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और वो देख लिया, बट उस टाइम में भी उतना अच्छे से कोई ध्यान नहीं दिया होगा। और उसी दौरान क्या हुआ, वो नई नई बहू थी तो उनको कोई ना भूत बांध देना जिसको बोलते हैं, या कुछ चीज़ में दे देना, गिफ्ट विफ्ट में हो गया, जिसके कारण दे दिया उनको भूत। ठीक है, समझो कि गिफ्ट में मुंह दिखाई में भूत दे दिया। बाप, क्या लॉजिक है। खैर, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब उनकी भाभी ऐसे ही नॉर्मल अपने घर में सोई थी, रात का टाइम था, और उनके रूम में एक खिड़की थी। तो खिड़की से क्या देखती है कि एक ब्लैक कलर का शैडो, लाइक प्रॉपर आदमी के आकार का शैडो उनके शरीर में ऐसे प्रवेश करता है। ठीक है, ऐसे घुसता है। तो क्या हुआ, उन्होंने ये सब चीज़ अपनी फैमिली में शेयर की कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को लग रहा है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन में कोई घुसा। तो उनके फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि जो खिड़की है ना उसी को ब्लॉक कर देते, क्योंकि उनको खिड़की के साइड ही फील होता था। तो सबने डिसाइड किया उस खिड़की को बंद कर देते। तो बंद कर देते ना इन द सेंस नहीं कि पर्दा और गेट से, लाइक अच्छी तरह से ईंटा, दीवार, सीमेंट से एकदम चुनवा देना जिसको बोलते हैं, अच्छे से ब्लॉक कर देना। बट यहीं पर उनके फैमिली ने गलत कर दी, क्योंकि बहुत जगह माना ये जाता है कि जिस सोर्स से कुछ एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंट्री करती है और उसी सोर्स से वो लोग जा सकती है, आना जाना उसी सोर्स से होता है, यानी कि एक सोर्स। अब वो सोर्स क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। और उस टाइम पे एनर्जी घर के अंदर थी, वो निकली नहीं थी जब उन्होंने चुनवाया था। बट अब चुनवाने के बाद क्या हुआ, उनकी भाभी को वो परेशान करने लगा। बहुत हुआ, बट उनके रिलेटिव में ही एक, मतलब वो लोग क्रिश्चियन थे, तो एक फादर थे उनके रिलेटिव में, उनके पास गए। बहुत कुछ जो भी नियम होता है, कैंडल वैंडल जला के पूरा पूजा, सोल का शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं ना, आत्मा का, जैसे कि चर्च में ले जाके। बट बहुत वियर्ड चीज़ होने लगा। कभी कैंडल बंद हो जाता था, बुझ जाता था, कभी लोग बैठे बैठे बेहोश हो गए। बट लास्ट में उनके फूफा जी भी थक हार गए कि अब मेरे से नहीं होगा ना, आप इनको यहाँ से बाहर ले जाइए, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है और ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम मतलब डील नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर आई, जो एनर्जी था या जो भी बोलो, घोस्ट बोलो, वो बहुत ज़्यादा हावी होने लगा। टाइम के साथ तो आपको पता ही है, कोई भी एनर्जी हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, क्योंकि वो आपको खोखला करता है और आपका सारा पावर खुद अब्सॉर्ब करता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग वो हो चुका था ना, तो उसने अचानक से क्या बोला कि अब हम तुम्हारे पति को खाएंगे। ठीक है, यानी कि अब, और एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इस वीक या इस सर्टन टाइम पे या इस सर्टन डे पे तुम्हारा पति गया। ये लोग मतलब वो जो सोल था उस आंटी से बात करता था सामने सामने। वो आंटी ने बोला, वो आंटी के, क्योंकि वो अंदर था, उस आंटी ने बोला, यानी कि हाउस हेल्पर की भाभी ने, कि अब ये जाएगा, यानी कि अपना पति को। बट उतना कोई माइंड नहीं किया, क्योंकि शुरू में ना सब नहीं पता से क्यों होता है कि माइंड नहीं करते छोटी छोटी चीज़ों को। बट अफसोस कि कुछ टाइम बाद, और वही पर्टिकुलर टाइम, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, और उनके पति का डेथ हो गया। और हाँ, एक बेटा एक बेटी था, छोटे छोटे थे दोनों। तो कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है कि आप तुम्हारी बेटी अब जाएगी। अब ये लोगों को पता चलता है, तो बट इस टाइम बहुत प्रिकॉशन होता है। फिर वो लोग उस फादर के पास जाते हैं, उस फूफा जी के पास जाते हैं, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट इस बार फिर उनके फूफा जी बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, आप ना रांची से बाहर जाइए, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है, ये घोस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अब मेरे
को डील करना मतलब मेरी बस की बात नहीं है। और सच बताए, जो उनकी छोटी बेटी थी वो स्कूल जाया करती थी और इसका जो डेथ था ना बहुत ख़राब हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में ना मिड डे मील तो पता ही बनता ही है, तो गरम दाल बन रहा था, ठीक है। उसी में खेलती के टाइम क्या हुआ, उनकी बेटी उसमें गिर गई और उबलते खोलते दाल में, समझ रहे हो, और स्पॉट डेथ जिसको बोलते हैं कि वहीं पर। तो अब सब लोगों को ना बहुत अजीब लगने लगा। तो बच गया इनका बेटा, पति की डेथ हो चुकी थी। ये जो हाउस हेल्पर है, जो इनकी ननद लगेगी, वो थी और इनकी माँ थी और साथ में एक छोटा बेटा था। तो जब एक बार छोटा बेटा इनके साथ सो रहा था तो क्या देखता है कि अपनी मम्मी को, जो कि जिनके साथ ये सब घटना हो रही थी, कि वो ऐसे करके बैठ गई अपने बेड पे और बैठ के ऐसे बहुत ही डरावने तरीके से और बहुत ही अजीब दिख रही थी। और उनका बेटा मतलब अपनी माँ से ही डर जाता है, भयंकर डर जाता है। वो वहाँ से अपनी माँ को छोड़ के भाग जाता है अपनी बुआ के पास और बोलता है कि हम अपनी मम्मी के पास नहीं रहेंगे, अब मेरे से नहीं होगा, मम्मी ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है रात में उठ के। उसके बाद क्या होता है, बहुत 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 प्रोसीजर के बाद नहीं हो पाता है। लास्ट में उनकी भाभी का तबीयत भी ख़राब रहने लगता है। बहुत सारे ये लोग पूछते हैं कुछ हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, बहुत सारे ताबीज, लेकिन कुछ असर नहीं करता और लास्ट में इनकी भाभी जिनके साथ ये सब बोला था उनका भी डेथ हो जाता है। बट यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। कुछ टाइम बाद उनकी माँ, मतलब कि जो उनकी सास लगेगी भाभी की, जो कि स्टिल अभी तक जिंदा है, फैमिली को अपना खो देना, उसका भी एक मेंटल वो पड़ सकता है। या फिर अपने सामने अपना बेटा, अपनी बहू, अपनी पोती, अब नहीं पता, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसी का असर हो। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसकी जो हाउस हेल्पर थी यानी कि जो उनकी बेटी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आके अपनी माँ से मिलेंगे। बट बहुत लोगों ने मना किया कि मत जाओ, अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बात पूरी मोहल्ले में फैल चुकी थी। और शाम के टाइम क्या होता था, वहाँ कोई नहीं जाने लगा था, उनके घर में सब जाना छोड़ दिया था, क्योंकि इतना लोगों का डेथ एंड ऑल नहीं पता। जब हाउस हेल्पर ने अपनी माँ से मिलने का मतलब डिसाइड किया कि हम जाके मिलेंगे, कुछ देर आराम से बैठा, चाय पानी पिया, उसके बाद अचानक उसकी माँ ने उनका ऐसे हाथ पकड़ लिया। ओह गॉड, ऐसे मत पकड़ो मेरा हाथ, बता के पकड़ो। मतलब हम प्रैक्टिकली बता रहे, जोर से, और खींच के अंदर ले जाने लगी अपने घर के, और अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि तोरा के मरबऊ, कि तुमको अब छोड़ेंगे नहीं, तुम चलो, अब तुमको मारेंगे हम। तो अब उसकी हाउस हेल्पर का हालत ख़राब, उसने हाथ छोड़ा, वहीं से भाग गई। बट स्टिल उनकी माँ अभी भी वियर्ड बिहेव करती है। और ये कहानी इतना फेमस है, हम लोग प्लेस तो बता नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल रीज़न होते हैं सबके। बट उस एरिया में जाना, शाम के वक्त कोई गुजरता भी तो फुल ऑन स्पीड में, गाड़ी भी जा रही हो तो फुल ऑन स्पीड में जाती थी। वहाँ पर उनके घर में सब जाना छोड़ दिया। उनकी अभी भी हाउस हेल्पर अपनी माँ के पास जाती है कभी कभी। बट ये हमको बहुत ही वियर्ड लगता है कि एक फैमिली के सारे मेंबर्स का मतलब लॉस, बहुत मतलब कोई इंसान कैसे फील कर सकता है उस दुख को, वही जाने। हम लोग को तो खैर बता रहे हैं, नॉर्मली बोल ले रहे हैं, हम लोगों से तो बोला भी नहीं जा रहा ढंग के। आप लोग खुद ढंग से, आप लोग खुद में भी ये चीज़ फील कर रहे होगे, क्योंकि सारे स्टोरी को जब हम लोग खुद पढ़ रहे थे ना तो हमें अजीब लग रहा था। और सोचो ना, उस प्लेस पे जब कोई रहता है तो उसके साथ कैसा फील होता होगा। मतलब एक बूढ़ी माँ ने अपने आँख के सामने अपने जवान बेटे को, अपनी पोती को, अपनी बहू को, मतलब अपना पूरा परिवार टूटते देखा। अब वो नेगेटिव एनर्जी थी आई डोंट या उनका सदमा Mental. था, जो भी था, ऊपर से ये सब होने के बाद कोई उनको पूछ भी नहीं रहा भी है, नहीं। मोहल्ले वाले तक भी नहीं आ रहे हैं, तब क्या ही कहा जा सकता। बट किस्मत, नहीं पता किसके साथ कब क्या हो जाए। तो आप लोग भी सेफ रहो। तो ये तो बहुत स्कैरी था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि दीदी सुनाई। तो जो स्टोरी है वो शेयर की है हमसे अभय ने, ठीक है। और अभय के साथ ये जो घटना है वो खुद हुई है, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभय ने बताया कि उसके पापा की ऐसी मतलब ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो अभय की उम्र उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लड़का टीनेजर था उस टाइम पर। तो झारखंड में ही स्वर्ण रेखा नदी के पास ही उसको एक क्वार्टर मिला, मतलब उसके पापा को एक क्वार्टर मिला। और स्वर्ण रेखा नदी या कोई भी नदी के आसपास कितने सारे शमशान घाट होते हैं, आप सबों को पता होगा। तो टीनेज में होता है ना कि हम लोगों को चुल मचा हुआ रहता है कि सबसे अलग बनना है, बागी बनना है, जा करके देखना है, खुद से सब सारा रहस्य सुलझा देना है। तो उस शमशान घाट के बारे में भी बहुत सारी बातें उस एरिया में फेमस थी कि वो बहुत ज़्यादा मनहूस वाला टाइप का एरिया है, अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है उधर, भूत वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला।
तो जब वो लोग उस क्वार्टर में शिफ्ट हुए तो अभय को हमेशा बहुत मन करता था कि वो उस एरिया में जाए, घूमे, देखे, बट उसकी मम्मी या उसके भाई बहन उसको जाने नहीं देते थे। तो एक बार की बात है, शाम में दोस्तों के साथ खेलने के बहाने वो चला गया उसी एरिया स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और फिर बहुत बारिश होने लगी, तो बारिश के कारण इसे घर भागना पड़ा। तो जब ये घर की ओर लौट रहा था ना, तो इसको बार बार फील हो रहा था कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई उधर से उसको देख रहा है, और जब जब वो मुड़ के देखता था पीछे कोई नहीं रहता था। उसके बाद अभय ने उतना ध्यान तो नहीं दिया, अभय दौड़ कर फटाक से अपने घर चला गया, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, बिजलियां बहुत कड़क रही थी। अभय घर तो पहुंच गया। उस रात अभय जब अपने रूम में सोने के लिए गया, तो अभय जब सोता था ना, तो उसका जो बेड लगा हुआ था उसकी रूम की खिड़की के बगल में लगा हुआ था, और उसकी वो खिड़की पूरी कांच की खिड़की थी, ठीक है। तो जब अभय सो रहा था, लाइक रात के 12 साढ़े 12 के बाद की बात है, तो अभय को अचानक से ना उल्लू की रोने की या चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आई। तो उसकी जो कच्ची सी नींद थी, ऑब्वियसली 12 बजे उसको बहुत ज्यादा नींद नहीं आई थी उस टाइम पर, तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तो उसने इग्नोर कर, फिर उसको क्या लगा खिड़की के बगल से कोई भागा। तो उसके बाद अभय को लगा कि शायद मे भी चोर होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक आप लोग ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते हो, लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज। तो उसके बाद उसको कोई चोर है, तो वो जाकर उठकर पूरे रूम में देखता है कि ताला वगैरह ठीक से लगा है कि नहीं, लॉक लगा है कि नहीं। उसके बाद वो वापस से अपने रूम में ही आकर बेड पे सो जाता है। बट वो जो खिड़की के बगल से आने जाने का सिलसिला था वो रात भर बंद नहीं हुआ। उसके बाद अभय बहुत डर गया। उसके बाद उसने सोचा कि छोड़ो, मे भी मेरा वहम होगा, उस शमशान से घूम करके आया इसीलिए। 2-3 दिन तक उसने इग्नोर किया, और 2-3 दिन तक उल्लू कंटिन्यूअसली उसके खिड़की के पास आके रोता रहा। जब अभय पूरी तरह से डर गया तो उसने अपनी मम्मी के साथ ये चीज शेयर की। उसने अपनी मम्मी को बताया ये चीज कि मम्मी ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ 3-4 दिनों से हो रही है। पहले तो उसकी मम्मी ने उसको खूब डांटा कि तेरे को शमशान जाने को कहा किसने। उसके बाद घर में होते हैं ना हमारे पंडित वगैरह, बाबा वगैरह, तो उसके भी फैमिली पंडित थे। उसकी मम्मी ने उनको फोन लगाया, सारी बातें बताई। उसके बाद फोन से ही बाबा ने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा। उसके बाद फोन से ही उसको कुछ होगा उनका प्रोसेस, हम लोगों को नहीं पता, ठीक किया उसको झाड़ा फूका फोन से ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो उल्लू आना तो नहीं चाहिए, बट अगर आता है तो तेरे को उसको मुड़ के देखना नहीं है, टोकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ताबीज वाबीज उसको दिया, भभूत वभूत लगाया, और उनको अभय को और एक भभूत दिया कि सोने से पहले तकिए के नीचे रख के या सिर पे लगा करके सो जाना। उसके बाद से अभय के साथ ये सारी चीजें तो नहीं हुई, पर उसके फिर 3-4 महीने के बाद अभय के रूम में वही खिड़की के बाहर सेम जगह पर व्हाइट कलर का उल्लू आकर बैठा हुआ था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान कसम, हमारे ऊपर से अभी 5 मिनट पहले ये स्टोरी शुरू करने से पहले आई डोंट नो वो क्या था, पंछी थी, उल्लू थी, तो व्हाइट कलर का कुछ पारुआ। मे बी अगर कैमरे में कैप्चर हुआ होगा ना, मतलब रानी का एक्सप्रेशन होता, रानी देखिए हम बोले टोको वो को मत, मे बी रिकॉर्ड हुआ होगा, शायद मे बी रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वी आर रियली अफ्रेड। भगवान कसम हम लोग झूठ नहीं बोलते। पता ये कोइंसिडेंस है क्या, हम लोग को नहीं पता, रात में हम लोग छत पे नहीं आते तो उड़ते होंगे उल्लू ऐसे। तो सुनो, पंडित जी ने अभय को बोला कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो उल्लू कभी दिखे भी तो तुम्हें टोकना वोकना नहीं है, क्योंकि वो जो उल्लू था ना उसके अंदर शैतान था और वो अभय के पीछे पड़ गया था, ठीक है। और इसीलिए वो उल्लू आकर अभय के रूम के बाहर बैठता था, उसमें झाड़ फूक के बाद सब ठीक हो गया। 3 महीने के बाद अभय ने देखा कि उसी खिड़की के बाहर सेम जगह पर अगेन वो उल्लू बैठा हुआ है। फिर अगले दिन उसने टोका वोका कुछ नहीं देखा भी नहीं, मर्टी आकर के वो सो गया। अगले दिन फिर उसने बाबा जी को बताया, बाबा जी ने बार बार उससे एक ही क्वेश्चन की, उल्लू ने कुछ कहा, तूने रिएक्ट किया? इसने बोला कि नहीं। फिर भी बाबा जी ने बहुत इंसिस्ट किया कि अगर कहा है कुछ तो कह दे, तो इसने बोला कि नहीं बाबा जी मैंने कुछ नहीं कहा। तब जाकर बाबा जी को रिलीफ हुआ और इसकी मम्मी को भी रिलीफ हुआ। उसके बाद इसने पूछने की बहुत कोशिश भी की घर में या बाबा जी से, इसी को डांट करके चुप करवा दिया गया। मे भी बच्चे लोग डर जाए इसलिए कभी कभी रीजन नहीं बताया जाता है। तो ये थी अभय की स्टोरी, जो कि बहुत स्कैरी अगेन थी। आप लोगों ने तो इतना कैसे बर्दाश्त कर लिया, बाप रे। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए। अगर कुछ रीजन से कभी कभी होता है, माँ बाप अपने मन से भी अपने ही मन की इच्छा संतुष्टि के लिए अगर पहना भी रहे ना तो पहन लेना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। कभी कभी बड़ों की बात मानना चाहिए, ठीक है। कभी कभी नहीं, हमेशा चुप रहो। तो हमेशा माननी चाहिए। ये नहीं मानती है ना, इसलिए बोल रही है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम फिर से आ गए आप लोगों के पास। पूरी कहानी सुनाने का ताकत नहीं था, इसलिए अंत करने आ गए। पूरे वीडियो में जो भी कहानी ली गई वो सच्ची है, आप लोग यही ने दिया है। और आप लोगों के पास और कोई कहानी होगी तो वो भी हमें दें, हम लोग जरूर अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। इसका और भी पार्ट आएंगे, आप लोग जैसा प्यार दिखाएंगे उस हिसाब से हम लोग अपना वीडियो बनाएंगे।
आप लोग की डिमांड के हिसाब से हम लोग का सप्लाई चेन चलेगा। और जो कमेंट में बोलते हैं कि मेरी कहानी नहीं ली गई है, वो लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों की कहानी भी कवर होगा समय के साथ। एक वीडियो में ज़्यादा कहानी हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, तो अभी उम्मीद है कि आप लोग पूरे सावधानी के साथ वीडियो देखें। अगर आप लोग को डर लग रहा है तो अपने पेरेंट्स के साथ सो सकते हैं, हम तो आज वहीं सोएंगे। आप लोग भी बच के रहिए और संडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।